एक दिन की बात है। आशी सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई छोटी बच्ची मिली। नाम था कनिका। आशी ने उससे रोने का कारण पूछा तो कनिका ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। आशी ने कनिका को उसकी गुड़िया ढूंढ कर लाने का विश्वास दिलाया, जिससे वह चुप हो गई। आशी ने उससे गुड़िया को ढूंढकर लाने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो आशी को मिली ना ही उस कनिका को। आशी ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस कनिका को लिखा और जब वह पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो आशी ने वह पत्र कनिका को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था। प्यारी कनिका, कृपया रोना मत। मैं पास के शहर में घूमने आई हुई हूँ। मैं समय समय पर तुम्हें अपने बारे में लिखती रहूंगी। बस तुम रोना मत। अब आशी रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र कनिका को लिखने लगी और लगभग रोज ही उसको पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। आशी के इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने कनिका को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमक्कड़ी के किस्से सुनने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो आशी ने एक दूसरी गुड़िया उसे लाकर दे दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। कनिका को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी तो वह आशी की ओर देखने लगी। आशी ने अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाला और उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, ये मैं ही हूं, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूं। कनिका को इस गुड़िया और आशी पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब कनिका बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो आशी ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि आशी ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पर गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में ये लिखा हुआ था, वह हर चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार एकदम शुद्ध होगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।